देख लो दोनों का जोड़ा अलग अलग है, लेकिन पंडित जी को फिर भी कोई शिकायत नहीं है। पंडितानी जी झगड़ा करती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ चलेगा, भजन करते रहते हैं, कोई शिकायत करता आपकी पंडितानी ऐसे बोल रही थी, बोले ठीक है समझाऊंगा। हाँ फिर किसी ने शिकायत करी आपकी पंडितानी जी ऐसे बोल रही थी, बोले समझाऊंगा। अब समझाए तो तब जब वो समझे, पंडित जी समझाए तो वो तो उल्टा पंडित जी पे चढ़ के आए, तो क्या करे पंडित जी। हाँ आप शिकायत करो तो पंडित जी के पास पंडित जी जाएं और पंडितानी जी को तो कुछ भी नहीं बोले, बस अपने भजन में मगन। एक दिन गांव में किसी के घर पर सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तो एक माई आई और पंडित जी के घर आवाज लगा दी, अरे कोई है क्या, अरे पंडित जी हैं क्या। पंडित जी तो माला जाप कर रहे थे, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया। पंडितानी निकल के आई, हाँ बोलिए क्या है। वो पड़ोस की माता क्या कह रही है, हमारे घर तो सत्यनारायण की कथा हो रही है, आपके घर गाय है, थोड़ा दूध हो तो दे दो ना। हाँ थोड़ा सा दूध दे दो, चरणामृत बनाऊंगी। धुंधली बोली, तुमको पता नहीं है हमारे घर गाय है, लेकिन गाय तो बच्चा देती नहीं। अब बच्चा देती नहीं तो दूध कहां से होगा। एक बात बताओ, अगर उसने कह दिया हमारे घर दूध नहीं है तो चला जाना चाहिए ना, लेकिन वो मां गई नहीं। क्या बोली पंडितानी से, तुम्हारे घर दूध नहीं है, बोले नहीं है। जानती हो तुम्हारी गाय बच्चा क्यों नहीं देती। तो पंडितानी बोली, मैंने तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, हमारी गाय बच्चा क्यों नहीं देती ये बताएगी। तुम्हारी गाय बच्चा इसलिए नहीं देती कि तुम निर्वंशीय हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए गाय तुम्हारे हाथ का जल और चारा स्वीकार नहीं करती, इसलिए तुम्हारे घर कोई गाय बच्चा नहीं देती। बताओ ये बात कहने की है क्या। अगर किसी के संतान नहीं है तो तुम ऐसे बोलोगे, ये बात कहने की है। पंडितानी तो चलो बेचारी नहीं समझी, ध्यान नहीं दिया, लेकिन पंडित जी मंदिर में माला जाप कर रहे थे, आवाज कान में गई कि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारी गाय के बच्चा नहीं होता, गाय तुम्हारे हाथ का जल नहीं लेती, गाय तुम्हारे हाथ का अन्न और चारा नहीं लेती। इस बात को सुनकर पंडित जी के हृदय में बहुत पीड़ा हुई और हाथ जोड़कर अपने मंदिर में भगवान से बोले, गोविंद मैं तेरा 4 घंटे भजन करता हूं, लेकिन तुझसे कभी कुछ नहीं मांगता, लेकिन तेरी जिम्मेदारी है कि लोग मुझको इस प्रकार से बोलते हैं, ये बोले नहीं, मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है, मुझे कष्ट होता है। मुझे पुत्र नहीं, मुझे पुत्री नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 घंटे की जगह 6 घंटे भजन करता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं मांगता। जैसे तैसे 1-2 दिन का समय निकला, पंडित जी फिर भजन में लग गए। उन्हें तो बस भक्ति के अलावा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन माताओं, एक दिन क्या हुआ, किसी के घर भगवान की पूजा हो रही थी, तो पूजा में भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए। अब तुलसी के पत्ते लोग सोचते हैं गांव में पंडित जी का घर है तो किसी के घर तुलसी हो या ना हो, पंडित जी के घर पे तो तुलसी होगी ही। तो उनके घर आई और पंडितानी से बोली, पंडितानी 2 तुलसी के पत्ते मिल जाएंगे क्या। पंडितानी बोली, हमारे घर तो तुलसी रोज लगाते हैं, जल देते हैं, पर सूख जाती है, सूख जाती है। पंडित जी अपने घर में भगवान का भजन कर रहे हैं और ये आवाज उनके कान तक पहुंच रही है। वो गांव की माता बोली, अगर तुम्हारी तुलसी सूख जाती है तो तुमको पता है वो तुलसी क्यों सूखती है।
मुझे क्या पता तुलसी क्यों सूखती है? मैं तो रोज पानी देती हूं, फिर भी सूख जाती है, तो मुझे क्या पता? तुम्हारे हाथ का जल तुलसी लेती नहीं है। तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी भी तुम्हारे हाथ का जल स्वीकार नहीं करती है। ये बात पंडित जी के कान में गई। पंडितानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पंडित जी ने जब सुनी तो हाथ से माला छूट, जैसे हाथ से माला छूटी, उन्होंने कहा, हे गोविंद, मैं तेरा रोज भजन करता हूँ लेकिन कुछ मांगता नहीं, लेकिन ये दुनिया वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझसे अब माला छूट गई, भजन छूट गया, अब मुझे संतान चाहिए। कमंडल लिया और चल दिए। अगर संतान नहीं दे सकते हो तो मुझे रोकना मत। मैं दुनिया के लोगों के ताने सुन सुनकर अब जीना नहीं चाहता। पंडित जी ने प्लान बना लिया कि अब मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बताओ ये सब किसकी वजह से हो रहा है? पंडित जी ने जीवन में कुछ मांगा नहीं, लेकिन पड़ोसियों की वजह से ही हो रहा है ना। आप किसी को गलत क्यों बोलते हो? आप किसी को ताने क्यों देते हो? आपके ताने की वजह से कोई हानि हो जाएगी, कोई मर जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लोगों के कहने से पंडित जी ने घर छोड़ा, कमंडल लिया, जंगल में चले गए। बोले आज मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। और जैसे ही कुएं में कूदना चाहते हैं तो सामने से एक बाबा जी आ रहे थे। बाबा जी ने जैसे ही पंडित जी को देखा और दौड़कर पास में आए, अरे क्या करते हो? आत्मदेव ने कहा, बाबा जी मैं इस कुएं में कूदकर प्राण देना चाहता हूं। बोले क्यों, क्या बात है? किसी ने आपका अपमान किया है? किसी ने आपने गाली दी है? किसी ने आपकी हानि की है? नहीं महाराज। फिर बात क्या है, क्यों मरना चाहते हो? मैं इसलिए मरना चाहता हूं, मैं बहुत भजन करता हूं, मैंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन समाज के लोग मुझे जीने नहीं देते, आए दिन ताना मारते हैं। एक दिन तो हद हो गई महाराज। मैं घर से निकल ही रहा था और गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जा रहा था कोई काम करने के लिए। उसने जैसे ही मुझे देखा तुरंत रुक गया और वापस घर की तरफ जाने लगा। मैं वहीं खड़ा था। किसी ने उससे पूछा, क्यों सरपंच जी, आप तो कहीं जा रहे थे, वापस क्यों आ गए? अरे कुछ मत पूछो, दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ? अरे उस निर्वंशी ब्राह्मण का चेहरा देख लिया, काम बिगड़ जाएगा। ओहो, क्या मेरा चेहरा इतना काला है? क्या मेरा जीवन इतना काला है? क्या मैं इतना पापी हूं कि संतान न होने पर लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते? इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। साधु ने कहा, नहीं 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 ब्राह्मण, मरने से हल नहीं होगा। संसार तो न जाने क्या क्या कहेगा और ऐसे सारे लोग मर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो ब्राह्मण। मैं एक काम करता हूं, तुम्हारी भाग्य रेखा देखता हूं, तुम्हारे भाग्य में संतान है या नहीं? प्यार से बोलो राधे राधे। जो ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं, ज्ञानी संत होते हैं, वो हमारा मस्तक देखकर, चेहरा देखकर, हस्तरेखा देखकर हमारे भाग्य को पढ़ लेते हैं। आत्मदेव पंडित जी का मुख देखा और देखने के बाद वो महात्मा जी चुप हो गए। आत्मदेव बोले, बाबा जी बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? आपने मेरे भाग्य में क्या देखा, बोलो ना। महात्मा बहुत देर में बोले, ब्राह्मण कितने जन्मों तक मरना चाहता है?
तू आज मर जाएगा तो क्या संतान मिल जाएगी? सप्त जन्मा बदित पुत्रो नैवच 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, तू कब तक मरेगा? इसलिए मरने का इरादा त्याग दे, जा अपने घर भजन कर। वाह, संत ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन अब आत्मदेव क्या कह रहे हैं सुनो। महाराज, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? आप नहीं जानते, गृहस्थ को सबसे ज्यादा सुख किसका चाहिए, ये आप नहीं जानते। आप तो महात्मा हैं। धिग्जीवितं प्रजाहीनम धिग्रहं च प्रजां विना धिग्धनं चानुपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना। आप तो महात्मा हैं, आप नहीं जानते, जिस गृहस्थ के घर में बच्चे के चरणों की पायल की छनकार न हो, वो गृहस्थ किस बात का। जिसके घर में बच्चों का शोर न हो, जिसके घर में बच्चे न खेलें, वो गृहस्थ किस बात का। जिस राजा के राज्य में प्रजा न हो, वो राजा किस बात का। धिक्कार है उन दोनों को, जिसके घर में संतान नहीं वो गृहस्थ नहीं, और जिस राजा के राज्य में प्रजा नहीं वो राजा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं मरना ही चाहता हूं, परंतु प्लान चेंज कर दिया है मैंने। हाँ, पहले तो मैं कुएं में कूद कर मरना चाहता था, अब प्लान मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं आपके चरण पकड़कर इसी में मत्था टेक कर मार मार कर मरना चाहता हूं। महात्मा बोले क्या करता है, हमारे को तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, हट हट पीछे। बोले नहीं, पैर पकड़ लिया महात्मा जी का, मैं तो थारे ही पैर में मत्था मार मार के प्राण त्याग दूंगा। हाँ, महात्मा जी को ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा जी थर थर कांपने लगे, ये क्या करते हो पंडित जी, मारा पैर तो छोड़ो। बोले नहीं छोड़ू, मारा तो यही मरना है। क्यों करता है बाबा जी के साथ ऐसा? पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, ज्ञानी है, उसे पता है। भगवान ने कहा है, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की रेखा। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की रेखा। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की रेखा। संत बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की रेखा। बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की रेखा। पता चल गया है ब्राह्मण को कि यदि महात्मा के चरण पकड़ लूंगा तो सब कुछ संभव है। भगवान ने कहा, मैंने जो तेरे भाग्य में, तेरे प्रारब्ध में लिख दिया है, उसे कोई मिटा सकता है तो कोई गुरु, कोई संत मिटा सकता है। इसलिए गुरुदेव, मैं आपके चरणों में हूं। गुरुदेव ने कहा, तो फिर मरने की आवश्यकता नहीं। जो सदगुरु के चरण में आ जाता है, फिर उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।
गुरुदेव ने कहा, लो मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूं, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। एक फल दे दिया। उस फल को लेकर आत्मदेव पंडित जी घर गए। श्रीमती धुंधली जी से कहा, देवी बड़े कष्ट से ये फल मिला है, आप इसे खा लेना तो लल्ला हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। पंडित जी प्रसन्न हैं, खुश हैं कि इस फल को खाने से हमारे संतान हो जाएगी। लेकिन उनकी धर्मपत्नी क्या कह रही है? पंडित जी की तो मति मारी गई है। हाँ, बुढ़ापे में फल ले आए हैं, मैं फल खाऊंगी, 9 महीने बिस्तर पर लेटती रहूंगी, मारे को पीड़ा होगी। ये बुढ़े को देखो, इसको तो संतान चाहिए। ठीक है, खा लूंगी। पंडित जी चले गए। पीछे से सोचने लगी, मैं खाऊंगी तो बड़ा पीड़ा होगी, 9 महीने बिस्तर पर लेटना पड़ेगा, पीछे से ननद आएगी, सारा सामान बांध के ले जाएगी। बड़ी चिंता है उसे, क्या करूं? छोटी बहन को संदेशा भेज दिया, जल्दी मिलने को आजा मेरे पास। छोटी बहन मिलने को आई। बोले, तेरे कुछ बच्चा होने को है? बोले, हाँ। तो तुम्हारे घर पे ही रह जा, बच्चा तो थारे होगा, ढोल में पिटवा दूंगी कि मारे हो गया। सो पंडित जी खुश हो जाएगा कि मारे छोरा हो गया। हाओ, ते तो रोज बादाम का हलवा खाइयो, मारे बाजे बज जाएंगे। घर पर रख ली छोटी बहन। अब गाजर का हलवा, बादाम का हलवा रोज ही बने, दोनों खाएं चकाचक। पंडित जी आके संदेशा पूछें, अरे तुम ठीक हो? तो बाहर नहीं निकलती है धुंधली। पंडित जी देख लेंगे तो पर्दे के अंदर से कहती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ। सेवा ठीक चल रही? बोले, हाँ सब ठीक ही चल रही। हलवा वलवा खा रही हो कि नहीं? बोले, चकाचक चल रहा है। पंडित जी को क्या पता, खा खा के लाल पड़ गई। पंडित जी खुश। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, संदेश मिल गया, पत्नी गर्भवती है, कुछ होने को। भाई खुशी के मारे पागल हो गया। पूरे दिन माला करते, मारे तो छोरा होएगा, मारे छोरा होगा। और महाराज धीरे धीरे 9वां महीना आया, सो अंदर भवन में से आवाज आई, पंडित जी बधाई हो। काहे बात की? बोले, तारी पत्नी का छोरा हो गया। ओ पंडित जी उलने लगे, मारे तो छोरा हो गया, ढोल बजने लगा। लेकिन आपको पता है वो किसके हुआ? उसकी छोटी बहन के। हाँ, ढोल बज गया पंडित जी का। लेकिन नारायण की लीला देखो, जो फल लेकर आए थे वो फल इसने अपनी गाय को खिला दिया। लेकिन संत का आशीर्वाद फेल तो जाएगा नहीं। उधर से आवाज आई कि छोरा हुआ है, तो पंडित जी बीच में खड़े थे। तब तक एक ग्वाला भाग कर आया। बोले, पंडित जी के हाँ कि गाय के भी छोरा हुआ है। लो भैया, अब 2-2 छोरा हो गए, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इधर जाए, खुशी के मारे पागल हो गए। खूब ढोल बजने लगे, खुशी खुशी हो गई। भगवान और गुरु दोनों की कृपा एक साथ हो गई। दौड़कर गौशाला में गए, गाय के बच्चे को देखा तो वो बच्चा जो था वो पुरुष जैसा था, पर उसके कान बड़े बड़े गाय जैसे थे, बड़ी बड़ी आंख थी, सौंदर्य रूप था। देखकर बहुत खुश हो गए। फिर आए तो अपनी पत्नी का बेटा देखा, वो थोड़ा काला कलूटा था। बोले, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, 80 साल की अवस्था में काला भी मिल जाए तो कौन सा कम है। खुश। अब 11वें दिन नामकरण संस्कार के लिए पंडित जी आए। बढ़िया सुंदर व्यवस्था हुई, नामकरण होगा। तो धुंधली की जी अपने आंगन में बैठी हैं, गोद में लाला को लेके पंडित जी नामकरण कर रहे हैं। तो पंडित जी से बोले, पंडित जी
प्रणाम करती हूँ। बोले प्रसन्न रहिए, मेरी एक बात मान लो। क्या? आप तो राशि का नाम जो रखो वो रख देना, जन्म पत्री में एक नाम मेरे नाम से मैच करता हुआ रख दो। मारो छोरा है, तुम्हारे नाम से मैच तो करे ही नहीं है। मारो नाम है धुंधली, छोरा का नाम रख दो धुंधकारी। हो तो रख दिया नाम धुंधकारी, पूरी मैचिंग कर दी। अब यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसे ही तो गुण आएंगे। अभी पता चलेगा आगे क्या करेगा। अब गाय के बेटे का नामकरण हुआ तो वहां पहुंचे पंडित जी। पंडित जी ने उसकी मां के हिसाब से नाम रखा था, तो इसकी भी मां के हिसाब से नाम रखना है। धुंधली का बेटा धुंधकारी और गाय का बेटा गोकर्ण। गो भी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती, तो गोकर्ण जो जीवन में कृष्ण रस पान करे वो गोकर्ण है। दोनों के नामकरण हो गए। पंडित जी चले गए, आनंद होने लगा। आप जानते हो बच्चे जब वो थोड़ा लेट होते हैं तो ज्यादा लाड़ होता है? अरे हमारे तो 80 साल पे ही छोरा हुआ है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जो मांगे सो सब दे दो। धुंधकारी जी थोड़े बड़े हुए, गोकर्ण भी बड़े हुए, तो गोकर्ण जी तो माला फेरना सीखते हैं पिताजी से। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण तो पंडित बन गए, मंत्र जाप करते हैं, वेद पढ़ते हैं, संध्या करते हैं, भजन करते हैं। और धुंधली का बेटा धुंधकारी महाखल। महाखल समझते हो? महाखल कहते हैं पापी को, दुष्ट को, राक्षस को, जिसके अंदर एक भी शुभ गुण न हो, सारे दुर्गुण भरे हुए हों। छोटा सा बच्चा जब खेलने जाता, मैया से कहता मैया पैसे दे दो, तो सारी माताएं पैसे देती हैं, सारे पुरुष पैसे देते हैं। गोकर्ण तो पिताजी के साथ में रहते हैं और धुंधकारी मैया के सानिध्य में रहता है। मां पैसे देना, मैया ने पैसे दे दिए, लेकर चला गया। क्या कर रहा है ये मैया को कोई पता नहीं। आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? आप बच्चों को पैसे दे रहे हो, बच्चे उस पैसे का क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जानकारी रखनी चाहिए ना। शुरुआत नींव पड़ती है बचपन से। 5 रुपए लेकर गया, क्या किया पता नहीं चला, उसने पत्ते खरीद लिए और बच्चों के साथ पत्ते खेलने लगा। कांच की गोटियां खरीद ली, कांच की गोटियां खेलने लगा। तुम तो सोचते रहे बच्चा खेल खेल रहा है, बच्चा खेल खेल रहा है। बच्चा खेल खेलते खेल सीख गया। पहले तो बिना पैसे के खेलता है पत्ते, और एक दिन जब बड़ा होता है तो उसके यार दोस्त मित्र सखा पैसे लगाने लगते हैं। और 1 रुपए लगा ना पत्ते पर, हाँ यो फालतू में ही समय खराब कर रहा है, लगाना 1 रुपया। उसने 1 रुपए लगाया, उसने 1 रुपए लगाया, उसने 5 रुपए लगाया, उसने 10 रुपए लगाया। महाराज अब तो रोज 100 रुपए लाता मैया से और कह देती सारा तेरा ही है, ले जा, हमारे पास माल की क्या कमी है, ओ ले जा। 80 साल में पैदा हुए, 20 साल बाद हम खिसक जाएंगे, माल तो सब तेरा ही है, ओ कर दे पार। धीरे धीरे पैसे लेते रहे, जुआ खेलते रहे, और ये कहते हैं कि जब 1000, 500, 2000, 10,000 तक जब जुआ हारने लगे तो फिर टेंशन आ जाती है। टेंशन सुनी है? बिना बुलाए नहीं आती है। किसी आदमी को चिंता हो और आप ये कहो भैया चिंता मत किया करो, तो आपके कहने से चिंता जाएगी नहीं। किसी आदमी से कहो चिंता बुला लो, बुलाने से चिंता आती नहीं। परिस्थिति आएगी तो चिंता आएगी, और परिस्थिति सामान्य हो जाएगी तो चिंता चली जाएगी। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे।
संगति बिगड़ गई, यार दोस्तों के साथ घूमने लगा। जब पत्ते खेलता, पैसे हारता तो टेंशन होने लगी। एक दिन मां से बोला, मां पैसे दो। मां ने कहा, बेटा तू धीरे धीरे इतने सारे पैसे ले गया, सारे खर्च कर दिए, अलमारी में पैसे ही नहीं है, करता क्या है? अब पूछ रही है, पक्का जुआरी हो गया तब पूछ रही है। क्या करता है इतने पैसे का, कहां ले जाता है? बोला, चुप रहो, ज्यादा बात मत किया करो। कहां ले जाता है, क्या करता है, तुमको क्या लेना देना है? तो पैसे दो ना, ज्यादा बात करती रहती हो, लाओ पैसे दो। और हाथ में से चाबी छीनी, अलमारी खोली, जितने पैसे की जरूरत थी सारे ले गया। आज जुआ खेला और जुए में सारे पैसे हार गया। जब सारे पैसे हार गया तो दिमाग खराब हो गया। जब आदमी का दिमाग खराब होता है तो फिर शराब पीने लगता है। जब टेंशन होती है तो वो टेंशन फ्री ले आता है। क्या ले आता है? टेंशन फ्री। दारू पी ली, अब तो रोज दारू पीने लगा। लेकिन याद रखना, बाप को पता नहीं है अभी आत्मदेव पंडित जी को पता नहीं है। एक दिन रात के 12 बजे आया और शराब पी कर आया, जुए में सारे पैसे हार गया। मित्रों ने शराब पिला दी। रात को 12 बजे दारू पीकर लाल आंखें करता हुआ आया। पंडित जी अपनी झोंपड़ी से निकले, उन्होंने देखा धुंधकारी को। बेटा, अरे धुंधकारी, इधर आओ बेटा, इतनी रात में कहां गए थे? अरे रुको रुको, घर में कहां जा रही हो? मेरे पास आओ और बताओ, इतनी रात में कहां गए थे? वही खड़ा हो गया, हिलता नहीं है, वापस नहीं आता है, बाप से बात नहीं करता है। तो आत्मदेव पंडित जी उसके पास चले गए और पास में खड़े होकर बोले, क्यों तुम ब्राह्मण हो? ये ब्राह्मणों के काम है रात को 12 बजे घर आना, इधर उधर घूमना। कोई क्या कहेगा, किसी ने देख लिया कि आत्मदेव पंडित जी का लड़का रात में घूमता है। लाल लाल आंखें हो रही है, कुछ नहीं बोल रहा है। आत्मदेव पंडित जी बोले, बोलता नहीं। और पास गए, और जैसे ही पास गए उसके मुख से दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही वो दुर्गंध उनकी नाक से अंदर गई, पंडित जी की जमीन खिसक गई। अरे ये क्या, तूने मदरा पी है, तूने दारू पी है, शराब पी है तूने? किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा, तू शराब पीता है, ब्राह्मण होकर ऐसे निकृष्ट कर्म करता है, तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे पूरे जीवन की तपस्या खत्म कर दी तूने। ये क्या कर रहा है तू? धुंधकारी बोले, सावधान, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे, हटो पीछे। और उस धुंधकारी दुष्ट ने पिता आत्मदेव में धक्का मार दिया। जैसे ही धड़ाम से जमीन पर गिरे, आज मेरी जिंदगी का सब कुछ लुट गया। जिस बाप की लगाई हुई बगीचा उड़ जाए, जिस बाप का लगाया वृक्ष कट जाए, जिस बाप मां का पाला हुआ औलाद दुष्ट निकल जाए, उसी दिन उसका जीवन खत्म। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, ये तो सब कुछ खत्म। हे गोविंद, ये क्या हुआ? मैंने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, मां के संरक्षण में रखा, सोचा मां इसका ध्यान रखेगी। मैं गोकर्ण का ध्यान करता रहा, गोकर्ण को पढ़ाता रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। आत्मदेव अपने को कोस रहे हैं, मुझे ध्यान देना था। लेकिन याद रखना, अपनी संतान को इस योग्य बनाना। एक वक्त आए तुम्हारे जीवन में कष्ट का, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें ज्ञान दे सके, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके, तुम्हारा बच्चा सही और गलत बता सके। ऐसे बच्चे को जन्म देकर संस्कारित करना, आत्मदेव ने गोकर्ण बेटे को ऐसा ही बनाया है।
आत्मदेव अपने गोकर्ण बेटे के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, बेटा गोकर्ण, तेरे भाई ने मेरा अपमान कर दिया है, अब तो एक पल इस घर में नहीं रहूंगा। और जिस घर में माँ बाप का अपमान हो, धक्के मार दिए जाएं, गाली दे दी जाए, समझ लो वो पल पल मर रहे हैं। पढ़े तो हैं लेकिन मर रहे हैं बेचारे, बोल नहीं पा रहे हैं। बोले, अब मैं रहना नहीं चाहता, अब मैं जाना चाहता हूं। गोकर्ण ने अपने पिता का मार्गदर्शन किया। पिता, आप भूल गए आपने मुझे क्या सिखाया था? आप इतने मोह में डूब गए, इतनी ममता में डूब गए, आपने मुझे क्या सिखाया था, भूल गए? देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया शुतादिषु सदा ममता विमुंच। आपने मुझे सिखाया था कि किसी व्यक्ति को बहुत कष्ट हो, वो मोह में डूब जाए, संकट में डूब जाए, तो उसे क्या सोचना चाहिए? उसे सोचना चाहिए कि अपमान इस शरीर का हुआ है, मेरी आत्मा का नहीं। सम्मान और अपमान इस शरीर का धर्म है। कोई तो माला पहनाता है, कोई गालियां देता है, इसका अपमान और सम्मान इस शरीर का धर्म है। आप इस शरीर को लेकर चिंता न करो। पुत्र पिता का मार्गदर्शन कर रहा है। देखिए, देहेस्तिमान सरुदरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिसुतदा ममताम विमुंच। ये शरीर जो है वो अपमान और सम्मान को सहन करता है। ये हड्डियों का बना है, मांस का बना है, रुधिर का बना है, इसमें पीव भरा है, इसमें गंदगी भरी है, इसके प्रति सोचना क्यों? जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंच। इस ममता को त्यागो और गोविंद में ध्यान लगाओ। पश्चा निशम जगदिदम क्षणभंगो निष्ठ वैराग्य राग रसको भवभक्त निष्ठ। जब घर में लात पड़ जाए, घर वाले त्याग दें, तो और ज्यादा वैराग्य आना चाहिए और भगवान का और ज्यादा भजन करना चाहिए। जाओ पिताजी, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना, आपको गोविंद मिल जाएंगे। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तो जीवन गुजर गया तो जीवन का ढंग आया। जीवन गया तो जीने का ढंग आया। जब तमन्ना बुझ गई तो जब तमन्ना बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बुझ गई तो महफिल में रंग बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बुझ गई तो महफिल में रंग। ये सही बात है।
सही बात तो यही है मित्रों, जब व्यक्ति की चौथी अवस्था आती है और जब वो वृद्ध हो जाता है, जब बिल्कुल शरीर उसका अस्त होने को होता है, तभी उसे भगवान की याद आती है। कैसा है ये जीवन? जब शरीर में शक्ति रही, ये तन काम करता रहा, तब तो यज्ञ और भजन की याद नहीं आई। आई तो तब जब ये शरीर भी साथ नहीं दे रहा। तन की मशीनरी ने, ओ मन की मशीनरी ने ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने सब ठीक चलना सीखा। मन के भयंकर तन की मशीनरी ने सब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक ये पुरजे में जंग आया। बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया। जब समा बुझ गई तो, जब समा बुझ गई तो फिर में रंग आया। गुजर गया तो जीने का ढंग आया। गुजर गया तो जीने का ढंग आया। तालियों की सेवा करते रहिए। जय हो। सही बात तो यही है, जब तन काम नहीं करता, मुख से राम नहीं निकलता, कानों से श्याम नहीं सुनाई देता, दांत टूट जाते हैं, नेत्र से साफ दिखता नहीं है, कंठ भरे आता है, तब याद आती है लाओ दो मेला फेरने। अब क्या माला फेरेगा? शरीर के हर एक अंग में तो तेरे जंग लग गई। खड़ा होता है तो कमर दुखती है, कहीं घुटना दुखता है, तेरा माथा दुखता है, क्या भजन करेगा? जब तेरे पास समय था तब तूने कुछ नहीं किया। फुर्सत के वक्त मेरा सुमिरने का वक्त मांगा। फुर्सत के वक्त मेरा सुमिरने का वक्त मांगा। फुर्सत के वक्त मेरा सुमिरने का वक्त मांगा। वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जिस बात तंग आया। उस वक्त मांगा जिस बात तंग आया। गुजर गया तो गुजर गया तो जीने बुझ गई तो जब सम्मा बुझ गई तो मैं फिर बुझ गई तो रंग आया।
शत्रु के बात में आत्मदेव जी गोकर्ण के दिए हुए उपदेश के अनुसार जंगल में चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इधर क्या होता है, एक दिन धुंधकारी क्रोध में आता है और अपनी मां से कहता है मुझे धन दो। जब वो धन नहीं दे पाती है तो देखिए क्या होता है। बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए। बबूल लगाया है तो आम की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? तब तो मैया देती रही पैसे, देती रही देती रही देती रही। प्यार से बोलो राधे राधे। मैयाओ, कथा सुन भी रही हो कि बातें कर रही हो? घर पे करना बातें, और क्या। एक दिन धुंधकारी आया और मां से बोला मुझे पैसे दो। मां ने कहा हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, पैसा तो तू सब ले गया। नहीं, मुझे पैसे दो। हमारे पास तो पैसे नहीं है, तू सब ले गया। बोले मुझे पैसे दो। आदत किसने डाली? आदत आपने डाली। और पैसे नहीं दिए तो मां के केस पकड़ लिए, बाल पकड़कर मां को घसीटने लगा। जब मां की घसीटने लगा, मां का अपमान कर दिया तो वो तो चला गया और मां कुएं में कूद कर मर गई। मां ने आत्महत्या कर ली। जब मां ने आत्महत्या कर ली, कारी अकेला रह गया। मित्रों, जानते हो अब अकेला है, मन आएगा वो करेगा। जुआ खेलता, बुरे काम करता, पराई स्त्रियों के पास जाता। एक दिन 5 स्त्रियों को घर ले आया। रोज रोज में किसके घर जाता? 5 घड़िकाओं को, वैश्याओं को अपने घर ही ले आया। उन देवियों ने सोचा ये रोज चोरी करता है, अपराध करता है, एक दिन राजा को पता चल जाएगा तो ये तो पकड़ा जाएगा, इसे तो फांसी होगी, हमको भी फांसी हो जाएगी। इसलिए क्या करें? बोले इसको बोलो बड़ी चोरी करके लाए। वो देवियां बोली मुझे गले का हार चाहिए, मुझे कंडोनी चाहिए, मुझे पायल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इतनी डिमांड कर दी तो बड़ी चोरी करने गया। बड़ी चोरी करके लाया, बहुत सा धन। सभी देवियां खुश हो गईं और बोली आज हम बहुत खुश हैं, इसलिए आज हम चाहती हैं कि तुम्हारी अच्छे से सेवा कर दें। हाँ, चारपाई पे लेट गया तो रस्सी लेकर आई। धुंधकारी बोला क्या करती हो? बोले अरे आज हम थोड़ा हटके करना चाहते हैं सेवा। रोज तो ऐसे ही सादा पैर दबाती थी, आज तो हम अच्छे से सेवा करेंगे। स्वामी जी चुप रहो, बोलो मत। हाँ, अब पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए। धुंधकारी बोला क्या करती हो? बोले सेवा कर रहे हैं। हाथ बांधकर कोई सेवा करता है क्या? बोले नई स्टाइल चल गई है हाथ बांध के सेवा की। हाँ, अच्छे से कर ही देंगे आज तो। अब पैर दबाना शुरू कर दिया। अब पैर दबाते दबाते छाती तक आ गई। धुंधकारी बोला क्या करती हो? बोले वही कर रही है जो तुम सोच रहे हो। क्या हमारा गला दबाओगी? बोले फाइनल।
गला ही दबाएंगे। अरे क्या कर रही हो? अरे मुझे छोड़ो। बोले आसपास कोई नहीं है, व्यवहार तुम्हारा किसी से है नहीं, इसलिए हम ही तुम्हारी हैं। और धीरे धीरे देवियां उनके गले तक आ गईं और पूरी ताकत से गला दबाने लगी। गला दबाते दबाते थक गई, अभी मरता ही नहीं। लो ये और आफत। वो देवियां बोली ये तो मरता ही नहीं। पापी इतनी जल्दी नहीं मरते हैं, पापियों को मौत नहीं आती। पापी तो चारपाई पे तड़पते रहते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, पीठ लग जाती है, हजार रोग हो जाते हैं, और रोज कहते हैं जो मिलने आता उसी से कहते हैं मारे तो भगवान सो नहीं कौनू हो महाराज, मारे तो उठा ले तो अच्छा है। लेकिन भगवान भी जानता है सारा हिसाब किताब पूरा करके ही उठाना। तो पापियों की मौत भी जल्दी नहीं होती। वो देवियां घबराई, ये तो मरता ही नहीं, क्या करें? वो बच गया तो हमको छोड़ेगा नहीं। एक चूल्हे में आग जलाई, आग जलाकर बड़े बड़े कोले तसले में रखे और उसमें रखकर बर्तन में वो जलते हुए उबलते हुए कोयले अंगार उसके पास में लाई। धुंधकारी बोला क्या करोगी? बोले खिलाएंगे, रसगुल्ले हैं ये। हाँ, जो जिंदगी भर तुमने अपने मुख से गालियां दी हैं, अपराध किया है, उसका यही मतलब है कि अंगार ही मिलेंगे, गुलाब जामुन नहीं मिलेंगे। जलते हुए उबलते हुए अंगारे मुख में रख दिए और वो तड़पने लगा। जब वो तड़पने लगा तो धीरे धीरे उन्होंने और अंगारे मुख में रख दिए और तड़पते तड़पते धुंधकारी के प्राण निकल गए। उनकी ऐसी हालत होगी और जिनको प्यारी वैसा होगी, और जो सगे बाप की सगी नहीं वो यार तुम्हारी क्या होगी। पराई स्त्रियों का संग किया, पाप किया तो मौत कितनी खतरनाक मिलेगी। क्या तुमको लगता है ऐसा मरने वाला व्यक्ति तर जाएगा, मोक्ष मिलेगा? नहीं, यही प्रेत है। ये प्रेत बन गया। आप लोगों ने प्रेत देखा है क्या? गांव में किसी ने प्रेत को देखा है क्या? भागवत जी में एक प्रेत था, कंस ने भेजा था भगवान को मारने के लिए, उसका नाम था तृणावर्त। वो भी प्रेत था। और प्रेत गांव में देखने को मिलता है। आपके गांव में मई और जून के महीने में खेत कट जाते हैं, धूप पड़ती है भयानक और हवा चलती है। गांव का किसान खेत पर जाता है तो आंखों के सामने देखता है एक गोल गोल हवा घूम रही है, न इधर हवा है न उधर हवा है, सामने गोल गोल हवा घूम रही है। देखते हो क्या? कौन है वो तृणावर्त है, वही प्रेत है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वो वायु को वेग से घूमते रहते हैं। गोकर्ण इनके भाई गया में चले गए और वहां भजन करने लगे। गांव का कोई व्यक्ति तीर्थ करने गया और उसने जाकर के गोकर्ण जी से कहा, पंडित जी प्रणाम, प्रसन्न रहिए, आपने हमें पहचाना? बोले नहीं, हम आपके गांव के अमुक व्यक्ति हैं। अच्छा भैया, बहुत समय हो गया तो मैं भूल गया। आपको पता है आपके गांव में आपकी मां रह गई थी, आपका भाई रह गया था। बोले हाँ हाँ, क्या हुआ? बोले तुम्हारी मां तो मर गई और तुम्हारा भाई भी मर गया। जब ये सुना तो देखो, जिसकी वजह से मां मर गई, जिसकी वजह से पिताजी घर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर आया, क्या उसके लिए प्रेम होगा दिल में? देवियों ध्यान से सुनना कथा, तुम्हारे मतलब की है। और मैं कथा में कोई भी फालतू की बात नहीं सुनाता, हर तुम्हारे काम की ही सुना। प्यार से बोलो राधे राधे।
जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से पिता चले गए, मां मर गई, भाई ने घर छोड़ दिया, वो गोकर्ण भाई गया तीर्थ में बैठे हैं, गांव के व्यक्ति ने बताया तुम्हारा भाई तुम्हारी मां मर गई। अब बताओ क्या उनके मन में प्रेम होगा भाई के लिए जिसने घर से निकाल दिया? ऐ देवी होगा ऐसे दुष्ट आदमी के लिए प्रेम? महात्माओं क्या लगता है तुम्हें, जिसने घर से निकाल दिया, क्या उस भाई के लिए प्रेम होगा भाई के दिल में? ये कथा तुम्हें सिखाती है, सीखो इस कथा से। पागलों, छोटी छोटी बातों पर इतना झगड़ा कर देते हो। भाइयों के बीच में तलवारें खिंच जाती हैं। गोकर्ण को देखिए, सुना कि भाई मेरा मर गया है तो उसकी मुक्ति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। जिस भाई ने घर से निकाल दिया उसके मोक्ष के लिए पिंडदान कर रहे हैं। यदि मेरे भाई का मोक्ष हो जाएगा, मेरे भाई का कल्याण हो जाएगा तो इससे बढ़कर कुछ नहीं, मेरी तपस्या, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बारे भाई वाह, याद रखना मैं तुम्हें किसी को दोष नहीं दूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा कुछ बात। एक छत के नीचे 5 भाई रहते हैं, शादी नहीं हुई है, बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता। शादी होने के बाद ये झगड़ा क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि ये देवियां आकर झगड़ा करती हैं, नहीं। शादी होने के बाद झगड़ा क्यों? आप बताइए, ये तो बेचारी अपना घर छोड़कर आई है, अपने माता पिता बहन भाई सबको छोड़कर आई है, और तुमको समझने में इसे समय लगेगा, तुम्हें भी इसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब आप किसी को दोष कैसे दोगे? परंतु शादी होने के बाद एक एक करके रसोई अलग हो रही है, एक एक करके सारा सामान बट रहा है, सब बट गया। जब सब बट गया, खेत बट गया, घर बट गया, सब बट गया, अब झगड़ा क्यों? बंटवारे के समय यदि किसी को थोड़ी सी जमीन कम मिल रही है, किसी को थोड़ी ज्यादा मिल रही है, तो क्या लगता है तुम्हें? जिसने भाई ने भाई के लिए जमीन छोड़ी है वो मैंने देखा है 4 गुना बढ़ गया है। जिसने भाई ने भाई की जमीन और जायदाद खाई है मैंने उसे मिटते देखा है। जिन लोगों ने अपने घर से अपने भाइयों को निकाल दिया कि ये घर मेरा हो जाएगा, बेईमानी कर ली, इसको निकाला, उसको निकाला, इसको निकाला, और जिंदगी भर उस जमीन की साधना करते रहे, उस जमीन की पूजा करते रहे। लास्ट में क्या हुआ जानते हो? छोटा भाई चला गया, रोज लड़ाई, बड़ा भाई चला गया, रोज लड़ाई। एक रह गया जो रोज सबसे लड़ता था, उसके मन में ये था कि ये घर मैं ले लूं, ये घर मैं ले लूं, ये घर मैं ले लूं। सब चले गए, वो अकेला रह गया। पीछे से गांव में झगड़ा हो गया, उस झगड़े में उसके जो बच्चे थे वो जेल चले गए। वो बुढ़ा और उसकी घरवाली 2 रह गए जिन्होंने सबको निकाला था। ये घर मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। अब वो घर रह गया और वो रह गया।
रात को घर में कोई दिखाई नहीं देता, न भाई बहन पुत्र बहू बच्चे कोई नहीं दिखता। तब वो जमीन कहती है तूने हमें पाने के लिए सबको त्याग दिया, अब हम हैं और तुम हो। हाँ, ये इतना बड़ा घर है ना, इसी से प्यार करो, इसी से बातें करो। दीवारों में सिर मारता है, कोई दिखता नहीं। जिसे पाने के लिए तुमने सबको निकाल दिया, लास्ट में वो घर और तुम ही रह जाओगे, दीवारों से सिर पटकते रहना। तब तुम्हें एहसास होगा, तुम्हें याद आएगी कि हमने जिन लोगों को निकाला गलत किया था। काश थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा करके ले लेते और सब पास पास में बने होते, आज सब एक दूसरे को देख रहे होते तो मन भरा होता। तुमने अपने हाथों से फुलवाड़ी को उजाड़ा है प्यारे, खेत बंजर हो गया है, खेत में एक भी फूल नहीं है। तुम हो, तुम्हारा खेत है, खा लो इस खेत को। क्या करोगे? मैंने देखा है, जो मैंने देखा है वही बता रहा हूं। जिन भाइयों ने भाइयों के साथ गद्दारी की है, उसका परिणाम लास्ट में भयानक आया है। और भाइयों में प्रेम भी मैंने देखा है, जिनमें गुंजाइश है कम लेने की। बड़ा भाई सबको समझाता है, नहीं नहीं मैं कम ले लूंगा, हाँ तू ये ले ले। दूसरा बोला, भैया जी मैं तो ये वाला खेत लूंगा, हाँ चल तू ठीक है ये ले ले, मैं छोटा वाला ले लूंगा। और इतना करने के बाद भी उसने सबको दिया, फिर भी एक ही घर में रहते हैं और 5 मंजिला घर बना हुआ है, पर कोई किसी से बोलता नहीं है। वाह, सारी जायदाद बट गई, सब बट गया, एक ही घर में रह रहे हैं, ऊपर नीचे रह रहे हैं, पर कोई किसी से बोलता नहीं। उसकी पत्नी कहती है बच्चों से ऊपर मत जाना, ताऊ जी के रूम में। ताऊ जी की पत्नी कहती है नीचे मत जाना, चाचा जी के रूम में। आप क्या समझते हो बच्चों को रोक सकते हो, अपने को रोक सकते हो, पति को रोक सकते हो, पति के प्रेम को नहीं रोक सकते हो, भाई भाई के प्रेम को नहीं रोक सकते हो। एक ही घर में रहते हैं ये, छोटा भाई बीमार पड़ गया, पत्नी मिलने नहीं देती है, बात मत करना उनसे, समझ ले। बड़े वाले की पत्नी कहती है बात मत करना, मेरे उसको शक्ल अच्छी नहीं लगती। ये भाई भाई घर से निकलते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर बोलते नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है ये बोलते नहीं है, इनमें प्रेम कम हो गया है? मैंने जीवन में देखा है भाई भाइयों में प्रेम कभी कम नहीं होता, चाहे बोले चाहे ना बोले। छोटा भाई बीमार पड़ गया, बड़े भाई को पता चल गया बहुत बीमार है, 4-5 दिन से कमरे से निकला नहीं है। अब छटपटा रहा है, मैं मिल आऊं, मैं देख लूं कितना बीमार है, क्या हो गया उसको। बच्चों से चुपचाप पूछता है तुम्हारे पापा जी की तबीयत खराब है? हाँ ताऊ जी बहुत बीमार है, पर जा नहीं सकता मिलने, एक ही घर में रहता है। एक दिन रात को 12 बजे जब उससे रुका नहीं गया तो देख लो, धीरे से अपने कमरे की कुंडी खोली और जीने से ऐसे उतर के आ रहा है, नंगे पैर, जूते पहन के नहीं, आवाज ना हो जाए। हाँ, धीरे धीरे रेलिंग पकड़ के उतर के आ रहा है और छोटे भाई के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा है, पर दरवाजा तो बंद है, खुले कैसे? वारे गोविंद वाह, कैसी तेरी लीला है। छोटे भाई को आभास हो गया भैया मिलने आए हैं। आत्मा की आवाज जहां प्रेम होता है पहुंच ही जाती है। छोटा भाई बिस्तर से उठा, देखा सब सो रहे हैं, कोई नहीं है, धीरे से दरवाजे पर आया, उसने कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा खोला
तो सामने बड़े भैया खड़े थे। बड़े भाई ने छोटे को देखा, छोटे ने बड़े भाई के पैर पकड़ लिए। भैया आप इतनी रात में, कोई देख लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई देख लेगा। सिर पर हाथ फिराया। बड़ा भाई पिता के जाने के बाद पिता का दायित्व तो निभाता है, पिता का सारी जिम्मेदारी निभाता है। सिर पर हाथ फिराया, तू ठीक है? छोटा भाई कह रहा है मैं ठीक हूं। मैंने सुना तू बीमार है। नहीं नहीं मैं ठीक हूं, सच बता क्या बीमारी है? तो हाथ जोड़कर कहता है भैया मुझे बीमारी नहीं है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है। तुमने 2 महीने से मुझसे बात नहीं की है, तुमने 2 महीने से मुझसे बात नहीं की है। जो तुमने मुझसे बात नहीं की है यही बीमारी है। तुम मुझसे बात कर लेते, बोल लेते तो मैं बीमार नहीं पड़ता। आज तुम बोल लिए, मेरे माथे पे हाथ रख दिया है भैया, मैं सही हो गया। बोलो रोक पाओगे? कोई रोक पाएगा इस प्रेम को? कोई नहीं रोक सकता। ये भाई चाहे कहीं भी रहे, कितने भी बंधन रहे, पर इनके प्रेम को कोई भुला नहीं सकता। जो भाई अपने भाई के साथ गद्दारी करते हैं, जमीन और जायदाद में बेईमानी करते हैं, उन्हें ईश्वर भी माफ नहीं करता। याद रखना, मैंने भाइयों का प्रेम देखा, मैंने भाइयों का झगड़ा देखा। इसी धरती पर इस जायदाद के लिए, इस धन के लिए सगे भाई भाई के साथ क्या नहीं कर देते हैं। इस जायदाद को पाने के लिए भाई भाई को जहर तक दे देता है। बताइए इन दुष्टों का निवारण कहां होगा? मैंने लोगों को देखा है, भाइयों में झगड़ा होते देखा है, तलवारें चलते देखी हैं। लोग संपत्ति के लिए भाई को धक्का मार के घर से निकाल देते हैं, सारी जायदाद छीन लेते हैं, और जब वो मांगता है तो उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तेरा मर्डर कर देंगे अगर तूने जायदाद मांगी तो। और लोग धोखे से विष भी दे देते हैं। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। ओ सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई हंस कर पिला देते हैं। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस
इसी धरती पर सब कुछ होता है। जिसके जीवन में गुंजाइश है, जो संतुष्ट है, जो कम लेना जानता है, जिसका हृदय बड़ा है वही बड़ा है। जो भाई की बेईमानी करता है उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं। उसे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। वो कोई यज्ञ कर ले, कोई धर्म कर ले, उसका कभी भला नहीं होगा। अब परिवार कहाँ प्यार मिलता हो वहाँ, अब परिवार कहाँ प्यार मिलता हो वहाँ। वक्त एक ऐसी उलझन, भाई भाई का दुश्मन। वक्त एक ऐसी उलझन, भाई भाई का दुश्मन। हंसते हुए घर को दुश्मनी से जला देते हैं लोग। हंसते हुए घर को दुश्मनी से जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। आपने देखा महाभारत में पांडवों ने 5 गांव मांगे। यदि दुर्योधन 5 गांव दे देता तो इतना बड़ा विनाश नहीं होता। मांगने वाला बड़ा जो होता है वो छोटे में गुजारा कर लेता है, लेकिन जो देने वाला होता है वो ये सोचता है कि ज्यादा न चला जाए और कुछ भी न चला जाए। वो तो ये कहता था कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, और उसका परिणाम तुम्हारी आंखों के सामने है। अब बोरे प्यार कहाँ प्यार मिलता है कहाँ, इस जमाने में भला प्यार मिलता है कहाँ, इस जमाने में भला। वो काट देते हैं यहाँ मिलकर अपने ही गला। काट देते हैं यहाँ मिलकर अपने ही गला। हंसते हुए घर को दुश्मनी से जला देते हैं लोग। हंसते हुए घर को दुश्मनी से जला देते हैं लोग। और सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। ओ सगे भाई को जहर हंस कर देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को सगे भाई को हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय गोकर्ण जी महाराज एक दिन अपने गांव आए और गांव में अपने घर में बैठकर माला जाप कर रहे थे। सो उसी समय क्या देखा कि कोई गोल गोल हवा घूम रही है। गोकर्ण ने बोला कौन है?
मुझे भजन क्यों नहीं करने देता? कभी कभी तो जानवर बन जाता है। जब गोकर्ण ने पूछा कौन है आप, तो कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हाथ जोड़कर कहने लगा, आवाज आने लगी, भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किए थे, तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ? बोले नहीं भैया। मित्रों, छोटे मोटे पापियों का तो पिंडदान करने से मोक्ष हो जाता है। तुमने छोटे पाप किए हैं, गया में पिंडदान करा दिया तो तुम मुक्त हो जाओगे। और जिसने माता पिता का अपराध किया उसका तो गया में पिंडदान करने से भी मोक्ष नहीं हो सकता। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तो विश्रुतम। हे भगवान सूर्यदेव, मुझे बताओ मैं अपने भाई के मोक्ष के लिए क्या करूं? भगवान सूर्यदेव ने कहा, गोकर्ण, अपने भाई के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। गोकर्ण जी महाराज ने पावन भगवान की कथा कराई और उस कथा के प्रताप से धुंधकारी का मोक्ष हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। मैं आपको बहुत पावन कथा की तरफ चलूंगा। उससे पहले 2 मिनट कीर्तन, क्योंकि मैं तुम्हें अब अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। और अमर कथा सुनने के बाद तो सब अमर हो ही जाएंगे। प्यार से बोलिए राधे राधे। मेरा राम रहा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तालियों की सेवा करते रहिए, सब गाइए, आनंद लीजिए। श्याम बनवारी, रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, अच्छा कौन मानता है कि गिरधारी हमारे हैं, राधा रमण हमारे हैं? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा कर बताइए। जो मानते हैं कि हमारे हैं गिरधारी, और जिनके नहीं है उनसे नहीं कह रहा हूँ, एक हाथ से काम नहीं बनता। जिनके राधा रमण अपने हैं, ताली बजा करके कहेंगे क्या? मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी
हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आकर के दर्शन ले जाओ, आकर के दर्शन दे जाओ। मेरी शरण लाई अब तेरी, मेरी शरण लाई अब तेरी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी, 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 जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाइयों और बहनों, मैंने जो आपको कथा सुनाई, उस कथा का सार तुम्हें मैं 2 मिनट में सुनाऊंगा। अभी तक मैंने क्या कहा था कि भाई भाई आपस में मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर जो पिता की संपत्ति है उसको ईमानदारी से बांट कर खाएं। और यदि बेईमानी करेंगे तो परिणाम क्या होगा, सुन लीजिए। एक बार प्यार से राधे राधे बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए। राधे श्री राधे। 2 राजकुमार हाथ में तलवार लेकर जंगल में जा रहे थे, घोड़े पर सवार होकर। 2 क्षत्रिय राजपूत राजकुमार जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे, हाथ में नग्न तलवार लेकर। उधर से एक बाबा जी आ रहे थे भागते हुए। रास्ते में जो राजकुमार मिले, बाबा जी बोले, भैया सुनो, इधर मत जाना। क्यों? इधर मत जाना, इधर माया डाकनी बैठी है, खा जाएगी। अब बताओ, जो हाथ में नग्न तलवार लेकर जा रहा हो उसे डर लगेगा क्या? अरे उसे काहे का डर है, वो तो शिकार खेलने ही जा रहा, उसे कौन खा लेगा है? बाबा जी ने कहा इधर मत जाना, जंगल में डाकनी माया है, तुम्हें खा जाएगी। तो राजकुमार हंसकर बोले, बाबा जी ये तलवार है ना हमारे पास, हमें क्या खाएगी, हम तो उसी को खा जाएंगे। वाह, वो महात्मा जी जो कह रहे थे, ये क्षत्रिय राजकुमार दोनों भाई समझे नहीं। और जंगल में जैसे ही आगे गए तो एक पहाड़ के नीचे इन्होंने क्या देखा, 2 कुंटल सोना पड़ा है। कितना सोना? 2 कुंटल सोना। जैसे ही दोनों ने देखा, अरे इतना सारा सोना। और वो बाबा जी तो कह रहा था जंगल में मत जाना, डाकनी खा जाएगी, माया है। चोर था, उसी ने छुपा के रख दिया था, इसीलिए कह रहा था इधर मत जाना, नहीं तो डाकनी माया खा जाएगी। चोर कहीं का। देखो, हमने ताकत दिखाई, शक्ति दिखाई, तो 2 कुंटल सोना हमारा हो गया। प्यार से बोलो राधे राधे। सोने के पास बैठे हैं, दोनों भाई खुश हैं। 2 कुंटल सोना, 1 कुंटल तू ले लेना, 1 कुंटल
मैं ले लूंगा, हो सुंदरी माया हो जाएगी। शाम का समय हो गया तो बड़े भाई ने छोटे से कहा कि सुबह चलेंगे, सोना ज्यादा है, रास्ते में दिक्कत होगी, घोड़े थक गए हैं, सो यहीं विश्राम कर लेते हैं। अब एक काम करो, तुम पड़ोस के गांव से भोजन मांग कर ले आओ। वाह, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? क्यों माताओं, क्या कहा बड़े भाई ने? शाम हो गई है, भूख लगी है, यहीं विश्राम करेंगे, आप पड़ोस के गांव से भोजन मांग कर ले आओ। सुबह चलेंगे, 1 क्विंटल सोना तू ले लेना, 1 क्विंटल सोना मैं ले लूंगा। छोटा भाई पड़ोस के गांव में गया और उसने गांव में जाकर के किसी के यहां से भोजन मांगा, थैले में रखा और आने लगा। जैसे ही आने लगा तो क्या सोचने लगा, मैं जाऊंगा और भाई साहब को खाना खिलाऊंगा, भाई साहब खाना खाएंगे और 1 क्विंटल सोना ले लेंगे। मारी तो मती मारी गई है क्या? चलो बड़े भैया के पास, क्या सोच रहे हैं? बोले वो आएगा, 4 रोटी खिलाएगा, 1 क्विंटल सोना ले लेगा। मारी मती मारी गई है क्या? कुछ करें हो तो 2 क्विंटल सोना मारे कोई मिल जाएगा। यही छोटा सोच रहा है कि मैं रोटी खिलाऊंगा, 1 क्विंटल सोना देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं? दिमाग में आया, एक 10 रुपए की जहर की पुड़िया लेकर डाल देता हूं, भैया खाएगा, मर जाएगा और 2 क्विंटल सोना मेरा हो जाएगा। बड़ा भाई सोच रहा है, छोटा आएगा, मेरे पास बंदूक है, मैं इसमें गोली डाल के तैयार रखता हूं, और जैसे ही पास आएगा मैं धड़ाक से गोली मार दूंगा, वो मर जाएगा, मैं रोटी भी खा लूंगा और 2 क्विंटल सोना मेरा। बाबा जी क्या कह के गए थे? उधर मत जाना, माया डाकनी बैठी है, खा जाएगी। तो क्या कह रहे थे? हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे पास तलवार है, ताकत है, जवान है, हम तो डाकनी को ही खा जाएंगे। धीरे धीरे छोटा भाई आ रहा है। उसने रास्ते से एक दुकान से 10 रुपए का विष लिया, जहर लिया, खाने में डालकर मिला दिया। भाई खाएगा, भाई मर जाएगा, 2 क्विंटल सोना मेरा हो जाएगा। इधर बड़े वाले ने बंदूक में गोली डालकर घोड़ा चढ़ा के तैयार रख लिया। छोटा भाई धीरे धीरे जैसे ही आया, उसने दूर से देखा आ रहा है, खड़ा हो गया बंदूक लेकर, और पास आया, और जैसे ही वो नजदीक आया उसने देखा निशाना ठीक बैठेगा, एकदम उसने घोड़ा चढ़ाया, हाथ में राइफल ली और धड़ाम से गोली मारी। भाई की छाती में लगी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। दौड़ कर गया, हिला के देखा जिंदा तो नहीं है, मर गया। खाना उठाया, पोटली खोली, खाना खाने लगा, और खाना खाते खाते ये भी मर गया। मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर भाई ने भाई की जायदाद की बेईमानी कर ली तो याद रखना, तुम सब मारे जाओगे। जिसने भाई की हिस्से की जायदाद खाई है उसे कोई नहीं बचा सकता। सब मारे जाओगे। इसलिए क्या करना है तुम खुद सोच लो। सुखदेव भगवान का जन्म कराना है मुझे जल्दी जल्दी, और उनका जन्म होगा, परीक्षित को श्राप होगा, तभी कथा बढ़ेगी ना। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे।
गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है सुखदेव। राधा रानी ने कहा, सुखदेव पृथ्वी पर जाओ, वहां के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। बोला, मैं नहीं जाऊंगा माता। क्यों? इतना अच्छा वहां कहां मिलेगा? आपके गोद में खेलता हूं, सारे सुख हैं मुझे। मां ने कहा, नहीं नहीं, जाना पड़ेगा तुमको, और तुम जाओगे नहीं तब तक लीला नहीं। आ गई और कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती बैठे हैं। अब देखो भैया, सुखदेव जी का जन्म तो तब होगा जब नारद जी कोई लीला करें। अब वही करेंगे कुछ। नारद जी को पता चल गया कि जल्दी से सुखदेव का जन्म कराना है, तो दौड़कर कैलाश पर्वत पर आ गए। जैसे ही आए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। पार्वती मैया के कान में आवाज आई, श्रीमन नारायण, ये तो मेरे गुरुजी की आवाज है। श्रीमन नारायण, मेरे गुरुजी आए हैं। श्रीमन नारायण। और भोले बाबा कैलाश पर्वत के पास में कहीं भजन कर रहे हैं। नारद जी आए, माता जी ने भव्य स्वागत किया। आओ गुरुजी, बड़े दिनों बाद आए हो, अब आपको शिष्या का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। नारद जी बोले, ऐसी बात नहीं है बेटी, काम बहुत है, बिजी रहते हैं। आप तो संत हैं, आप क्यों बिजी हैं? बड़े बड़े चेले परेशान है, घूमना पड़ता है सब जगह। हाँ, समय नहीं है। गुरुजी, आप इतना समय निकाल के आए, मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ, आपका बड़ा धन्यवाद है, आप आए। और बताओ बेटी, सब ठीक है? अच्छा, बाबा के और तुम्हारे बीच में सब ठीक चल रहा है? बोले, हाँ सब ठीक चल रहा है। झगड़ा करा के जाएंगे अभी 5 मिनट में। हाँ, भोले बाबा और पार्वती का झगड़ा करा के 5 मिनट में नारद बाबा चले जाएंगे। कब पार्वती सब ठीक है? बोले हाँ। बाबा जी प्रेम करते हैं? बोले हाँ। और लड़ाई झगड़ा तो ना करें? बोले ना, बड़े प्रेम की चल रही है। अच्छा, बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो सबरी बात बता देते होंगे तो एक। बोले हाँ, सबरी बता दें। महाराज सबरी बात बता दें, आज माने आंख बंद के ध्यान करो, भगवान जी ने दर्शन दिए, ये भी बता दें। आज मैंने गोविंद को देखो, ये भी बता दें। आज मैंने सीताराम को देखो, ये भी बता दें। अच्छा, और तो और जो गुरुजी मंत्र देते हैं कान में, वो इतना गोपनीय होता है, किसी को बताया नहीं जाता। भोले बाबा तो इतने भोले हैं गुरुजी, गोपनीयम 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 प्रयत्नत, वो गोपनीय जो है छुपा हुआ वो भी बता देते हैं। गुरुजी का मंत्र भी बता दिया। अच्छा, इतना प्रेम? बोले हाँ। वाह। नारद जी बोले, ये तो बड़ी बढ़ाई कर रही है भोले बाबा की, झगड़ा कैसे होगा? पत्नी पति की बढ़ाई करे तो झगड़ा कैसे होगा? कह रही हमारे बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं। देखो, खैर यहाँ के महात्मा लोग तो ये बहुत अच्छे हैं, ये बेचारे क्या लड़ाई झगड़ा जाने। मैं अपनी तरफ की बात बता रहा हूं। किसी किसी महात्मा को तो जब तक घरवाली की पिटाई नहीं कर ले चैन ही नहीं पड़ता। हाँ, अब वो पिटाई करने के लिए बहाने ढूंढता है। एक आदमी था, वो रोज ही पिटाई करता था, घरवाली बड़ी परेशान। गांव में बाबा जी आ गए, उसने सुना कि बाबा जी आए हैं तो मैं पूछ के आऊं, कोई मंत्र हो तो बता दें तो पिताजी वो पति की पिटाई से बच जाऊंगी। बाबा जी के पास गई, बाबा जी मैं प्रणाम करती हूँ, कोई पूजा हो कोई मंत्र हो तो बता दो, मेरे पति देव की बुद्धि सही हो जाए। क्या हो गया तेरे पति को? कहीं रोज ही मारता है। रोज? बोले हाँ। अगर वो मेरी पिटाई नहीं करेगा तो उसको चैन ही नहीं पड़ेगा, रोटी नहीं बचेगी।
अच्छा, तो ये बता मारता क्यों है, कुछ तो बता। बताने लगी कि देखो शाम को आएगा ऑफिस से, हाथ में टिफिन, टिफिन वो पड़ा, पप्पू की मम्मी कहाँ हो। मैं समझ गई आ गया, आते ही आफत चालू, न जाने क्या करेगा। हाँ हाँ बताओ, मैं आ गई, पानी लेके आ। और भाग के गई बेचारी, गिलास में पानी लाई। पतिदेव आए हैं और उसने पानी दिया, एक घूंट पानी पिया और बोला अच्छा ठंडा पानी पिला रही है, मारने के चक्कर में मेरा गला खराब हो जाए, इतनी सर्दी पड़ रही है। और वो पड़ा है गिलास, पिटाई चालू। और क्या करता है, बोले आएगा और कहेगा मुझे भूख लगी है बड़ी तेज, खाना लाओ। मैं दौड़ के जाऊंगी और गरम गरम भोजन लेके आऊंगी। थाली लगा दी, आसन पर बैठ गया और एक ग्रास रोटी का खाया और बोला क्यों, रोज ही रोटी खिला खिला के मारना चाहती है, तभी मैं कमजोर हो गया, पूरी तो खिलावे ही नहीं। वो पड़ी थाली और पिटाई चालू। मैं तो बड़ी परेशान हो गई, महाराज क्या करूं, कुछ तो उपाय हो तुम्हारे बताओ। बाबा जी बोले अच्छा, कान में एक मंत्र दे दिया, बोले जा अब पिटाई नहीं करेगा। हाँ सिखा दिया। अब घर आई टेंशन फ्री हो गई भाई कि आज नहीं पीट पाएगा, सब तैयारी ओके। शाम को आया टिफिन लेके, वो पड़ा है पप्पू की मम्मी दौड़ के आई, बोलो क्या हुआ। अरे वाह, आज तो तुम ठीक लग रही हो। बोले हाँ आज मैं ठीक नहीं, आज मैं पूरी ठीक हूं। बोलो क्या चाहिए, पहले बैठो तो सही कि खड़े खड़े मांग लोगे। एक बार को तो झटका लगा उसे, ऐसा तो नहीं कोई बाबा जी मिल गया हो, आज तो बड़ा अकड़ के बात कर रही है, वैसे तो हाथ जोड़ के बात करती थी। अंदर रूम में गया और बैठ पानी लेके आ। फटाक सीधे गई और पानी लेके आई, ठंडा पानी। एक घूंट पिया, बोला हट ठंडा पानी पिलाती है, सर्दियों में मारना चाहती है। बोले रुको मरो मत, पीछे हाथ में गरम पकड़े थी, बोले ये पी लो। हाँ ठंडा मुझे दो, एक हाथ में ठंडा और एक हाथ में पीछे गरम, ये लो। ऊपर नीचे देख रहा क्या लफड़ा है, इतनी होशियार कैसे है गई तू एक ही दिन में। ठंडा ले आई गर्म ले आई। अच्छा चलो खाना लगाओ जल्दी। फटाक सीधे आसन बिछायो और सुंदर भोजन लेके आई, थाली लगा दी और रोटियां खाई। जैसे आधी रोटी खाई और बोला मैं तभी सोच रहा था रोज रोटियां खिला देती है, मैं रोटी खा खा के इतना कमजोर हो गया हूं। बोले रुको, पीछे 4 पूड़ियां पकड़े थी हाथ में। बोले लो पूड़ी खाओ। अरे तब तो पूड़ी बनाती तो टाइम लगता इसलिए मारता था, और रोटी सामने और 4 पूड़ियां हाथ में। बोले लो मरो मत, तुरंत खाओ और स्वस्थ हो जाओ, खाओ। बोले मर गए, आज तो सब व्यवस्था डबल है, पूड़ी रोटी हलवा खीर सब खाओ, क्या क्या खाओगे। अब बैठा सोच रहा, बोले आज ये पिट नहीं पाएगी तो रात को नींद कैसे आएगी, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, पेट दुख रहा है हमारा। तो एकदम बोला तूने कमरे में चारपाई बिछा दी है, हमारे को गर्मी लग रही है। तो बोले मरो मत, वो देखो आंगन में चारपाई बिछी है, बिस्तर लगा है, चद्दर बिछी है, तकिया रखा, रजाई भी रखी है, आंगन में बैठ जाओ जाके। बोले वाह डबल व्यवस्था। आंगन में आके बैठ गया खुले आसमान में। अब ऊपर को देख रहा, बोले क्या करूं, कुछ तुम्हारी समझ में आई नहीं रही, और ये खड़ी है हमारे सामने और बिना मारे तो छोड़ू नहीं। दिमाग में आया आसमान में एक लाइन हो रही है लंबी लंबी, तो इसको पूछूंगा ये बता ये ऐसी लंबी लाइन क्यों हो रही है, किसका रास्ता है। ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, बता तो पाएगी नहीं, इसको ही मारूंगा इसे। वो खड़ी खड़ी सोच रही, दुष्ट ऊपर देख रहा है, न जाने क्या पूछेगा। इसने कुछ पूछा मैं बता नहीं पाई तो सोई मारेगा। वो बोला पप्पू की मम्मी इधर।
पास में आई। हाँ पति देव, ये बता, ये मेरे सिर के ऊपर से ये पतली सी लाइन जा रही है, ये किसका रास्ता है? ये तो उसके बाप को भी पता नहीं था। अब ऊपर नीचे देखे करूं तो क्या करूं, तभी दिमाग में आया कह देती हूं इंद्र के हाथी का रास्ता है, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। अरे पतिदेव आपको नहीं पता, इतना भी साइंस नहीं पढ़े। बोले क्या है? बोले ये इंद्र महाराज के हाथी का रास्ता है, ये हाथी निकल के जाता है। बोले तभी मैं सोच रहा था कि आज बीच आंगन में मेरे क्यों चारपाई बिछाई है, यो हाथी निकल के जाए और रास्ते से हाथी गिर जाए तो मैं मर जाऊं। हो सो पकड़ के पिटाई चालू। पर शिव और पार्वती में झगड़ा नहीं होता। शिव जी बोले इतना प्रेम करते हैं शिव जी तुमसे? बोले हाँ। तो एक बात बताओ देवी। सब बता देते हैं। बोले हाँ। तो शिव जी के गले में जो माला है वो भी बताई होगी किसकी माला है? पार्वती जी चुप। बोले गुरुजी वो माला तुम्हारे बताई नहीं, गले में माला किसकी पहनते हैं बाबा जी? बोले प्यार क्या खाक करता है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, माला तो बताई नहीं किसकी पहनते, तू कह रही थी बहुत प्रेम करते हैं। बस हो गया कार्यक्रम चालू। हो बोले माला तुम्हारे को बताई नहीं। बोले तभी तो मैं कह रहा था कोई प्यार व्यार नहीं है, तू तो बावली हो गई है, मैं जा रहा हूं। अरे रुको गुरुजी। बोले अब समय नहीं है, बस हो गया कार्यक्रम, में तो चल रहा हूं, अब तू देख लेना बाबा को। और नारद जी चले गए। पार्वती जी की आंखें लाल लाल। बोले मारी तो पूरी जिंदगी हो गई, ये माला तो पता ही नहीं किसकी पहनते। बोले बाबा रास्ते में आ रहे थे, नारद जी जा रहे थे, दूर से कर ले गुरुजी प्रणाम करता हूँ। भोले बाबा बोले रुको रुको। बोले जल्दी में हूँ, आज समय नहीं है। भोले बाबा बोले इधर कहाँ से आ रहे हो? बोले अपनी शिष्या के पास गया था, पार्वती के पास। बोले तो हो गया कल्याण, हो गया, तुम जाओ हम देखते हैं। पीछे से भोले बाबा आए, पार्वती तो दिखाई नहीं दे। अरे पार्वती कहाँ हो? पार्वती ना इधर है ना उधर है ना कहीं है, पार्वती गायब। शिव जी बोले मारी तो घरवाली है गई गायब, पता नहीं बाबा जी कौन सा मंत्र फूंक गया। खोजते खोजते आए तो कैलाश पर्वत के नीचे की शिखर में बैठी। भोले बाबा बोले देवी यहाँ क्या कर रही हो? बोले नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों? आप झूठे हैं। अरे हम झूठे हैं? हाँ मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और बस हो गया जो होना था। मैं तो जा रही हूं अपने मायके, पीहर चली जाएंगी। अब एक ही धमकी होती है माताओं के पास, पुरुष ने आंख दिखाई तो थैला उठाया चल पीहर, और जो कह दे मैं पीहर जा रही हूं उसे आदमी का टेम्परेचर डाउन। बोले जो चली गई महाराज तो क्या होगा? हमारी तो रसोई की व्यवस्था भंग हो जाएगी। पार्वती क्या हुआ? नहीं नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगी, बात तो बताओ। तो पार्वती बोली मुझे सही सही बताना, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? शिव जी मुस्कुरा कर बोले आप ये बात पूछ रही हैं मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, आपको भी मुझे बताना पड़ेगा। पार्वती इस संसार में यदि प्रेम का कोई उदाहरण है तो वो मैं ही दे सकता हूं। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, अगर इतना प्रेम करते हो तो ये बताओ ये गले में तुमने जो माला पहनी है ये किसकी माला है? तुमने आज तक क्यों नहीं बताई, क्यों छुपा के रखा? शिवजी मुस्कुरा के बोले देवी कभी ऐसा अवसर नहीं आया, कभी आपने पूछा नहीं और मुझे ध्यान नहीं रहा। कौन सी बड़ी बात, बता देता हूं, तुम्हारे लिए तो अच्छी है, तुम खुश हो जाओगी सुनकर। ये तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। जब जब तुम शरीर त्याग देती हो, जब जब तुम मर जाती हो, तो मैं तुम्हारे शरीर के ये जो सिर है इसको, मुंड को अपनी माला में पिरो लेता हूं और उसी को साथ रखता हूं। इससे ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है? शिव जी तो खुश हो रहे हैं, पार्वती प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन पार्वती तो नाराज हो गई। बोले तो तुम और ज्यादा कपटी हो।
हाँ, तुम प्रेम प्रेम कुछ नहीं करते, ये तो छलावा है। मैं मर जाती हूं और तुम जिंदा बने रहते हो। अगर प्रेम करते हो तो मैं मरती हूं तो मेरे साथ मरना चाहिए, और जो मरते नहीं हो तुम फिर मैं भी नहीं मरनी चाहिए। मैं मर जाती हूं तुम बने रहते हो, ये कहां का प्रेम है? और फिर कहते हो मैं माला पहनता हूं। बताओ कौन सी जड़ी बूटी खाई है, तुम मरते नहीं हो, मैं मर जाती हूं, और मुझे भी खिलाओ। हाँ, अब मैं भी नहीं मरूंगी। शिव जी बोले मर गए, वो जड़ी बूटी कहां से पिलाऊं इसे? पार्वती आप समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। शिव जी ने पार्वती से कहा, देवी पति जब चलता है तो उसके शरीर की परछाई चलती है, तो वो ये सोचता है कि ये मेरी परछाई है, लेकिन वो परछाई उसकी नहीं, वो उसकी पत्नी की परछाई है। वो सदा अपनी परछाई में अपनी पत्नी की परछाई का एहसास करे, वो सच्चा पति है। और जो पत्नी अपनी परछाई में अपने पति का एहसास करे, वो सच्ची पत्नी है। पति को कष्ट है, पत्नी को बताना न पड़े, और पत्नी को स्वयं एहसास हो जाए तो वो सच्ची पत्नी है। और पत्नी को कष्ट हो और पति को पता चल जाए, ये सच्चा पति है। देवी मेरा आधा अंग नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीवों का आधा अंग, बाम अंग स्त्री है और दायां अंग पुरुष है। पार्वती बोली मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती ये सब बातें, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए ये बातें कर रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी। शिव जी ने कहा, देवी तुम सत्य मानो, और शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप दिखा दिया। जैसे अर्धनारीश्वर बने भगवान महादेव, आधे अंग में पार्वती है और आधे अंग में शिव जी है। जैसे पार्वती ने शिव का यह रूप देखा तो एकदम हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, ये क्या है? बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। शिव जी ने कहा यही सच्चा प्रेम है। हर पति के आधे अंग में पत्नी है और आधा अंग पति का है, इसलिए शरीर दो आत्मा एक है। पार्वती बोली मेरी बहुत इच्छा है कि आप अमर हैं, मैं मर जाती हूँ, मैं एक पल तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, इसलिए महादेव मुझे वो बूटी पिला दो जो बूटी तुमने पी है। महादेव बोले सौरी कथा हो गई, पर ये तो माने ही नहीं। हाँ, जो एक बार रूठ जाए देवी तो महाराज मनाना बहुत टेढ़ा काम। शिव जी बोले मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती मैया बोली तो मुझे भी सुना दो, मैं भी अमर हो जाऊंगी सुनकर। महादेव बोले बड़े कठिन नियम हैं, कर लोगी? बोले हाँ कर लूंगी। चलो। कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर बद्रीनाथ धाम की कंदरा में शिव जी पहुंचे और शिव जी ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल छोड़ा, यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए, जिसने जीव जंतु है सब चले जाइए, यहाँ अमर कथा होगी। इस गुफा में शिव और पार्वती के अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। और वहां से पशु पक्षी जीव जंतु सब चले गए और एक तोता की पत्नी गर्भवती थी, उसका प्रसव हो गया, वो अंडा वहीं पड़ा था, बाकी सब उड़कर चले गए। महादेव ने आसन लगाया, पार्वती से कहा देवी अब कथा सुननी है तो सबसे पहला काम है आसन लगा के बैठना। कैसे बैठना है? जैसे हम बैठे हैं। किसी के पैर में दर्द है, कोई बीमार है, वृद्ध है, तो कोई बात नहीं, पर व्यास गद्दी की तरफ पैर करके ना बैठे। बराबर मैं नहीं, शिव जी कह रहे हैं देवी गद्दी की तरफ पैर करके नहीं बैठोगी और संभवतः आसन लगाकर बैठोगी और मेरे साथ ओम ओम बोलती रहोगी, जिससे मुझे पता चले आप जाग रही हैं। नहीं तो मैं कथा सुनाता रहूंगा, तुम सोती रहोगी। है? माताओं के पास एक सुविधा होती है घूंघट। हो
एक घूंघट लगा लिया, 1 घंटे की नींद मान ली। ओ जयकारा लगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सो आँख खुल गई। हो कथा तो बहुत ही अच्छी है रही है महाराज। हाँ 3 घंटे की नींद मार के निकल जाए, कथा तो है गई महाराज। पार्वती ओम ओम बोलना पड़ेगा मेरे पीछे, मुझे कैसे पता चलेगा आप जाग रही हैं। कथा प्रारंभ हो गई और ओम ओम का उच्चारण हुआ। ओम ओम की कथा सुनते सुनते पार्वती जी जागती रही। जब तक भगवान की निर्मल कथाएं आती रही तब तक तो बोलती रही ओम हरि ओम। आप लोग भी मेरे पीछे ओम ओम बोलते रहेंगे। पार्वती जी जागती रही, ओम ओम होती रही, सुंदर सुंदर कथाएं आई, तब तक जागती रही। और जैसे ही भगवान की कथा में योग की कथा शुरू हो गई, योगे से योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेय श्रेय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। योग किसे कहते हैं, भोग किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं। कथा कठिन आ गई और जैसे कठिन कथा आई समझ में कुछ नहीं आई। सोई महाराज ओम ओम करते करते पार्वती मैया सो गई। जैसे सोई तो वहां एक अंडे में पड़ा जीव, वो उसमें तोता था, वो कथा के प्रभाव से बच्चा पैदा हो गया। जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही ओम ओम बोलने लगा। जैसे वो ओम ओम बोलने लगा महाराज, उस समय कथा चलती रही। कथा का 7वां दिन हुआ, भगवान ने जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे जयकारा लगा पार्वती की नींद खुल गई। पार्वती बोली हाँ महाराज, वो क्या कह रहे थे? योगे से योग विन्यास योगात्मन योग संभव योग भोग समाधि, ये सब क्या कह रहे थे? बोले देवी ये तो 4 दिन पहले की कथा में कह रहा था, कथा में तो 7 दिन हो गए, कहाँ रही आप? बोले महाराज क्या करूं ना, हमारे को शांति बहुत मिल रही थी कथा सुनते सुनते, तो मैं तो शांति में सो गई। प्यार से बोलो राधे राधे राधे। शिव जी बोले आप सो गई तो मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? तो पीछे मुड़कर देखा, एक तोता का बच्चा बैठा था। शिव जी ने कहा तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। शिव जी ने त्रिशूल छोड़ दिया उसको मारने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है मारने के लिए नहीं, उसे सही जगह पहुंचाने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल छोड़ा तोता उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह सरस्वती नदी के तट पर पहुंचा। भगवान व्यास जी की पत्नी सत्यवती वहां बैठी थी, बात कर रही थी, कह रही थी पतिदेव हम वृद्ध हो गए, कोई संतान नहीं है, कृपा हो जाए भगवान की। तो व्यास जी भगवान ने कहा भगवान की कृपा होगी, तथास्तु। उसी समय जमाई आई और जैसे ही मुख खुला वो तोता का बच्चा उनके मुख से होते हुए गर्भ में चला गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 12 वर्ष तक व्यास भगवान की पत्नी के गर्भ में सुखदेव रहे और 12 वर्ष पूर्ण होने पर स्वयं भगवान आए और भगवान ने स्वयं वचन दिया कि मैं वचन देता हूँ मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। तब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म होते ही जंगल में जाने लगे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मतया तरवोभिनेतुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। भगवान व्यास जी को पता चला मेरे पुत्र पैदा हो गया है, दौड़ कर आए, तब तक पुत्र घर से चला गया। पीछे पीछे भगवान व्यास दौड़े, पुत्र रुको, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है, एक झलक तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन सुखदेव स्वामी जंगल की तरफ चले गए। वेद व्यास जी को दर्शन नहीं हुए। रास्ते में कुछ स्त्रियों ने उन्हें उपदेश दिया, उससे भगवान व्यास पुनः वापस आ गए और सुखदेव स्वामी समाधि में बैठ गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आगे की पावन कथा मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा, क्योंकि आज गुरुदेव भगवान को कहीं जाना है, इसलिए अभी शिव और पार्वती जी की सुंदर झांकी आ रही है, उसके आप लोग दर्शन करेंगे। और कल की पावन कथा 1 बजे से प्रारंभ